बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने यूट्यूब चैनल से आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज हम बनाएंगे अचार गोश्त। बहुत ही कम मसालों से हम अचार गोश्त को बनाएंगे, बहुत ही सादा तरीके के साथ। तो वीडियो बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे अचार गोश्त। अचार गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है। वैसे तो ये पकाते हैं कढ़ाई में, लेकिन मुझे थोड़ी जल्दी है, इस वजह से मैंने प्रेशर कुकर लिया है। अभी इसमें शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल। 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है और 1 किलो मेरे पास बीफ है। आप चाहे तो मटन के साथ भी अचार गोश्त बना सकते हैं, लेकिन मैं बीफ के साथ बना रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास है बीफ। अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है और इस तरह से मैंने इसकी छोटी सी इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं बोटी के, इस तरह से। अभी हम बिस्मिल्लाह करके बीफ को शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल के अंदर। तो बीफ को हम 4 से 5 मिनट तक कलर चेंज होने तक, अभी आप देख रहे हैं इसका कलर रेड है, अभी हम इसका कलर चेंज होने तक हम अच्छे से पका लेंगे। 4 से 5 मिनट के बाद मिलते हैं। तो जी 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं बीफ का टोटल तौर पे कलर चेंज हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच ये शामिल कर देंगे। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हम अच्छा सा फ्राई कर लेंगे बीफ के साथ, इस तरह से। जो स्मेल सी होती है अदरक और लहसुन की, उसको हम ख़त्म करेंगे। तकरीबन 2 मिनट तक हम अच्छे से अदरक और लहसुन के पेस्ट को बीफ के साथ फ्राई कर लेंगे। अदरक और लहसुन के पेस्ट को पकाते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसमें इस तरह से टमाटर रख देंगे ऐसे। तो यहाँ पे हम और कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ मैंने इसके अंदर बड़े साइज़ के 3 अदर टमाटर रखे हैं। आप चाहे तो 4 भी कर सकते हैं, 5 भी, लेकिन मैंने इसमें 3 रखे हैं। अभी हमने क्या करना है, इस तरह से कवर कर देंगे। इतने तक हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे। सीटी नहीं हमने लगानी, वैसे हमने इसको कवर करना है 5 मिनट के लिए। जी अच्छे से टमाटर का छिलका आप देख सकते हैं। अभी हम छिलके को रिमूव कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से छिलके हम रिमूव कर लेंगे टमाटर के। बाकी सेम भी इसी तरह से हम बहुत ही आसानी से इस तरह से हो जाते हैं। जी तो अभी हम बीफ को टमाटर के अंदर ही अच्छे से पकाएंगे, तकरीबन 5 से 6 मिनट तक। तब तक हम पकाएंगे जब तक हमारे टमाटर अच्छे से मेल्ट ना हो जाएं। जी टमाटरों को हमने अच्छे से सॉफ्ट कर लिया है और अच्छे से मैश कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें अचार गोश्त का 1 पैकेट होता है वो शामिल कर देंगे। ये तकरीबन बन जाते हैं 4 से 5 खाने के चम्मच। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हम इसमें कोई और मसाला शामिल नहीं करेंगे, ना हल्दी ना मिर्च, क्योंकि इसमें सारे मसाले शामिल होते हैं। तो इससे बहुत ही ज़बरदस्त हमारा अचार गोश्त तैयार होगा। चम्मच हम इसमें पापरिका पाउडर शामिल कर रहे हैं, इससे बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। अगर आपके पास है तो आप शामिल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छे से हम मसालों की बुनाई कर लेंगे बीफ के साथ, तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। अचार गोश्त मसाला शामिल करने के बाद मैंने इसको 5 से 7 मिनट तक अच्छे से पका लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू पूरे किचन में फैल चुकी है। अभी हमने क्या करना है, अभी हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। 2 गिलास मैंने पानी शामिल किया ताकि हमारा बीफ अच्छे से गल जाए और हमारा अचार गोश्त बहुत ही मज़े का बने। आधे घंटे के लिए हमने प्रेशर कुकर को वेट पे लगा दिया। आधे घंटे के बाद आपसे मिलते हैं। यहाँ पर मैंने 2 खाने के चम्मच अचार गोश्त का मसाला निकाल लिया था। अभी हम इसमें शामिल करेंगे नींबू का रस। अभी हम इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा और हम इसमें नींबू का रस शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने 5 अदद हरी मिर्च ले ली हैं। अभी हम क्या करेंगे, इस तरह से दरमियान में से कट कर लेंगे। कट करने के बाद
यहाँ पर जो मैंने अचार गोश्त का मसाला तैयार करके रखा है, इस तरह से अच्छे से इस तरह से बाकी भी सेम हम इसी तरह से कर लेंगे। इस तरह से हम हाथ के साथ अच्छे से मिर्च के अंदर स्टफिंग इस तरह से अच्छे से कर लेंगे। बाकी भी हम सेम इसी तरह से जी माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा अचार गोश्त तैयार हो चुका है। अभी हमने वेट उतारा है, आधा घंटे के बाद मैं आपको चेक कराती हूँ। इस तरह बहुत ज़बरदस्त तरीके से देखें आप, गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है। तो यहाँ पर जो मैंने मसाला भर के सब्ज़ मिर्च रखी थी वो शामिल कर देंगे सबसे लास्ट में, और इस तरह से थोड़ी देर तक बुनाई कर लेंगे। और अच्छे से इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे अचार गोश्त को। जी इसको मज़ीद दानेदार बनाने के लिए इसमें हम दही का यूज़ कर रहे हैं। दही मैंने शामिल किया हाफ कप के, तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच बन जाएगी। अभी हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। पाँच मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पे हम अच्छे से पकाई कर लेंगे अचार गोश्त की। जी माशाल्लाह बहुत ही मज़े का, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा अचार गोश्त बन के तैयार हो चुका है। ये आपको नज़र आ रहा है, ऊपर ऑयल आना शुरू हो चुका है। जब इस तरह ऑयल आना शुरू हो जाए, नज़र आना शुरू हो जाए, तो समझ लें कि अचार गोश्त हमारा रेडी हो चुका है। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, बहुत ही मज़े की, और बिल्कुल हमने आसान तरीके से इसको बनाया है। तो यहाँ पे हम चूल्हा बंद कर देंगे। जी यहाँ पे मैंने एक साफ़ प्लेट ले ली है। अभी हम डिश आउट करते हैं अचार गोश्त को। फाइनल लुक आप देखें माशाल्लाह, ये देखिए सुभान अल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा अचार गोश्त। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। अपने प्यारे से कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। आप सबका बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई का। मज़ीद भी इसी तरह आप लोग हौसला अफजाई करते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो बनाने जूम करके ज़्यादा